Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is previous year questions of trigonometry from 2019 to 2023। देखिए मैं इस समय ये जो वीडियो बना रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है। उस चैप्टर के वीडियो है जो कि उस चैप्टर का ये वीडियो है जो कि लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आए हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो आई होप ये वीडियो आपको पेपर के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ 210a इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज द 1 मार्क क्वेश्चन। एक नंबर में आया था 2023 में। तो देखिए इस क्वेश्चन में करने का तरीका क्या है, आपको यहां पे दे रखा है 210a इज इक्वल्स टू 3, सो 10a इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2 हो गया। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो जाएगी और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे 8.1 में। एक फिगर बनाएंगे तुरंत, यहाँ 90 डिग्री, इस जगह पे थीटा ले लेंगे। अगर ये थीटा ले लिया तो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर विच इज 3 और थीटा पे ये क्या हो जाएगा बेस। इसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इस ट्राइंगल में। तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो h का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 4, h इज स्क्वायर इक्वल्स टू 13, सो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 13। तो अगर अंडर रूट 13 आ गई तो सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 3 अपॉन अंडर रूट 13 एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 2 अपॉन अंडर रूट 13। इतना करने के बाद ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। नाउ दिस इज 4 इंटू साइन ए, साइन ए मतलब दिस इज 3 अपॉन रूट 13 माइनस प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन रूट 13। नीचे भी होगा 4 इंटू 3 अपॉन रूट 13 माइनस 3 इंटू रूट 13। ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 12 अपॉन रूट 13 प्लस 6 अपॉन रूट 13। नीचे क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 अपॉन रूट 13 प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन में रूट 13। ऊपर मल्टीप्लाई किया है सिर्फ। अब हम नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर यहाँ एलसीएम लेंगे इन दोनों में, तो रूट 13 एलसीएम हो जाएगा और 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। यही नीचे भी करेंगे, नीचे इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो रूट 13 एलसीएम में आ जाएगा। ये हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल्स टू ओनली 6। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो आंसर कितना जाएगा आपका 3। सो दिस इज द 1 मार्क्स क्वेश्चन। करने के लिए बहुत सारा काम है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। मे बी आपको जब ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आएगा तो आप बहुत सारी चीज़ें आप मन में कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे किया कैसे जाता है तो ये इस तरह से किया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 इन विच आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक और इजी क्वेश्चन है, 2023 में 1 मार्क्स में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 8 इंटू सेक 60। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, सेक 60 किसका उल्टा होता है, कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2, ये उसका उल्टा होगा तो ये ओनली 2 का स्क्वायर। दिस इज 1060, 1060 की वैल्यू होती है रूट 3 उसका स्क्वायर प्लस कॉस 45, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। आई होप अब तक आपको ये वैल्यूज लर्न हो गई होंगी। पूरा ईयर खत्म हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री में। आपको एक्सरसाइज 8.2 को करने के लिए टेबल बनाना सिखाया गया होगा। और मेरी प्रीवियस वीडियो आप अगर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, 6 वीडियोस की वो प्लेलिस्ट है, आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे, वहाँ पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्व है। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला का शॉर्टकट क्या है, वो सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं उस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। दिस इज 5/8 इंटू 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 ओनली 2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। दिस इज 5/2 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। इसके अपॉन ने 1 ले लिया ताकि हम एलसीएम ले सकें। इन सब में एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम में आ जाएगा। 5 एज इट इज, यहाँ पे 1 से काटेंगे तो 2, 2 3 जा 6 प्लस 1। जो सेम सिंबल होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। दिस इज प्लस 5 एंड प्लस 1, दिस इज प्लस 6 एंड दिस इज माइनस 6। आंसर कितना आ जाएगा
0/2, आंसर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0. सो दिस इज द आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऐसे पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे 2022-23 से देखने को मिल चुके हैं. तो आज हम भी एक ऐसा ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं. देखिए जनरली यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है. जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहले इसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम चला जाएगा और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब मैं 2 मार्क्स से कैटेगरी में आ गया हूं. अब देखिए इसको करने का एक शॉर्टकट वे क्या है, ध्यान से सुनिए. यहां पे है क्योंकि आपको यहां पे दे रखा है क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0. सो दिस इज साइन थीटा, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा. अब यहां पे हो जाएगा साइन थीटा, आपको कॉस थीटा में इंटू 1 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता. कॉस मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा. दिस इज यहां पे आपके 1 बचेगा. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू द टेन थीटा इक्वल टू 1. दिस इज टेन थीटा. द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू द 1045. सो दिस इज 1045, जिसकी वजह से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री. सो tan theta equals to 45 degree. Put the value in the question. This is sin की power 4 45 plus cos to the power 4 45. The value of sin 45 is equals to 1 upon root 2 and the power is 4 plus cos 45. This is also 1 upon root 2 and the power is 44. 1 की पावर 4 is equals to 1 and root 2 multiplied by 4 times this is equals to 4 plus 1 का स्क्वायर 1 and root 2 की पावर 4 is equals to 4. इन दोनों में 4 एलसीएम हो जाएगा. 1 plus 1 this is 2 upon 4. After cancellation this is equal to 1 upon 2. This is the answer. root 2 की पावर 4 कैसे होगा, root 2 की पावर 4 is equals to root 2 into root 2 into root 2 into root 2. Root 2 into root 2 2 and root 2 into 2. This is 4. That is why the root 2's power 4 is equals to 4. So this is the answer. Easy question है, लेकिन अगर आपको इस मेथड से करना है तो, अदरवाइज अगर आप इसको पहले होल स्क्वायर करेंगे फिर होल स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर करेंगे तो तब जाके इसका आंसर निकलेगा, तो वो लंबा प्रोसीजर है. तो ये शॉर्टकट मेथड है और अप्रूव्ड है. आप सीबीएसई में इसको कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे. सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज अगेन अ न्यू क्वेश्चन विच इज ऑल्सो अ सिमिलर ऑफ अ प्रीवियस क्वेश्चन. इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, उसमें क्या था, ये माइनस में था, इसको उधर भेजा था तो ये इक्वल में आया था. यहां पहले से ही इक्वल में करके दिया हुआ है. सो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बिकॉज वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा. Take 1 into multiplication, there is no any changes. So this is sin theta upon cos theta and the 1 is here. Sin theta upon cos theta is equals to tan theta equals to 1 and we know that the value of 1 in the term of 10 is equal to 1045. So after comparison theta equals to 45. Theta की वैल्यू कितनी हो गई है 45. Put the value theta in the question. Because tan square theta is equals to cot square theta. So this is tan square 45 plus cot square 45. The value of tan 45 is equals to 1. The 1 का square is 1 and the cot 45 is also 1. The square of 1 is 1 plus 1. The final answer is 2. So this is the answer. So it is also a easy question, but जब आपको ये वाली टेक्निक आती है तो. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इन आस्क इन 2023 2 मार्क्स क्वेश्चन. देखिए दिस इज द क्वेश्चन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू द ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए आपको इनकी आइडेंटिटी पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा. तो अगर मैं 1 को उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
sec square theta minus 1. That means the sec square theta minus 1 is equal to the tan square theta. So put the value tan square theta instead of sec square theta minus 1, because sec square theta minus 1 is equal to the tan square theta. And again we know that 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. This is cot square theta equals to cosec square theta. After transposition 1 is in a negative, so cos square theta, cosec square theta is equals to cot square theta. Put the value here. So this is sec square theta minus 1 is equal to the tan square theta into cosec square theta minus 1 equal to the cot square theta. We have a formula of reverse, है ना, हम लोग के पास रिवर्स के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि we know that कि tan square theta and it is also write down as 1 upon tan square theta, because हम पता है कि tan theta is equals to 1 upon cot theta. So tan square theta cancelled by tan square theta, 1 is remaining and that is your answer. So it is a very easy question but ask na 2 marks. Next question. This is also a 2 marks question in which sin theta plus cos theta is equals to root 3. Find the value of sin theta into cos theta. So again this is a very easy question. You know that sin theta into cos theta in a multiplication form is available in a plus b's whole square. a plus b का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता है, a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab. इसी ab को मुझे निकालना है ना, ये ab, क्योंकि दूसरा प्लस का टर्म, ये वाला जो टर्म है वो मुझे यहाँ पे गिवन है, तो बस मुझे इसका होल स्क्वायर करना है, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. तो देखते हैं, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3, टेकिंग होल स्क्वायर इन बोथ साइड. यहाँ पे आप लिख भी इस जगह पे लिख सकते हैं आप, टेकिंग स्क्वायर. दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b and root 3 is square equals to 3. We know that the sin square theta plus cos square theta equals to 1 because of the identities. The identity is sin square theta plus cos square theta equal to 1. This is 2 sin theta into cos theta equals to 3. This is 2 sin theta into cos theta is equals to 3 plus 1. After transposition it is minus 1. So this is 2 sin theta into cos theta equals to 2. ये 2 डिवीजन में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज 2 अपॉन 2. सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द आंसर. अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है, वैसे तो 2 नंबर में लास्ट ईयर पूछा गया 2023 में. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. This is the question number 7 in which sin alpha is equals to 1 upon root 2 and cot beta is equals to root 3. Find the value of cosec alpha plus cosec beta. अब ध्यान से देखिए, हमें बोल रखा है कि sin alpha is equals to 1 upon root 2 होता है और मुझे चाहिए cosec alpha की वैल्यू. तो आपको पता है ना कि जो cosec alpha होता है वो sin का इन्वर्स होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2. उसी तरीके से यहाँ पे आपको बोल रखा है कि cot बीटा की वैल्यू रूट 3 है, उससे मुझे कॉसेक बीटा की वैल्यू चाहिए. तो हमारे पास एक आइडेंटिटी रहती है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. थीटा की जगह में बीटा इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो ये हो गया 1 प्लस, यहाँ पे आप बीटा कर लीजिए, यहाँ भी आप बीटा कर लीजिए, 1 प्लस बीटा के स्क्वायर यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर बीटा. दिस इज 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर बीटा. Now this is 4 is equals to cosec square beta, taking root in both side. This is cosec beta and this is 2. We have to find the value of cosec alpha plus cosec beta. So the value is cosec alpha is equals to root 2, cosec beta is equals to only 2. The answer is 2 plus root 2. क्योंकि this is cosec alpha plus cosec beta. The cosec alpha is equals to root 2 plus 2. This is the answer. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन अच्छा है, समझ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ 2 मार्क्स क्वेश्चन बट अब थोड़ा सा लेवल टफ होने लगा है.
प्रूव दैट sec a इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए इंटू द ब्रैकेट sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1 है। मुझे प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो LHS में यहाँ पे लिखा हुआ है sec a इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए अनदर ब्रैकेट sec a प्लस tan a। आप लोगों को सारे आपके टीचर लोगों ने ये बताया होगा कि जितने प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं जनरली अगर उन्हें आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो आइए साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। आई होप ये फॉर्मूले आपको मालूम होंगे सारे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट है उसके अंदर, यहाँ पे कॉस ए अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। बस अब आपको ऊपर दिख रहा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। तो दिस इज a का स्क्वायर माइनस में b का होल स्क्वायर, नीचे cos a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर a। वी नो द आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। तो दिस इज cos स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a, आफ्टर कैंसिलेशन इट इज इक्वल टू 1 विच इज RHS, जो कि क्या है RHS, हैंस प्रूव्ड। सो इजी क्वेश्चन है। आपको एक बात समझनी होगी कि मैक्सिमम क्वेश्चनों में जो प्रूव दैट होता है उनमें जनरली साइन कॉस में क्वेश्चन को कन्वर्ट करके हम ज्यादा आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस वीडियो एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2022 इन मार्क्स 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट में आया हुआ है। आइए ध्यान से इसको करते हैं। LHS दे रखी है, आपको RHS फाइंड आउट करना है। तो LHS सॉल्व करना शुरू करिए। LHS में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। कन्वर्ट कर लीजिए। tan क्यूब थीटा को आप लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा अपॉन में आप लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, प्लस इसे आप लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, और इसे आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है, इसे मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट किया था, tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस, कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, और ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगेन ऊपर वाला जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहने दीजिए, नो चेंजेस। नीचे sec स्क्वायर थीटा को आप 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस ऊपर वाला जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए, और sec स्क्वायर थीटा को आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। अब आपको पता है कि जब इस तरह से चार टर्म एक फ्रैक्शन ऊपर एक फ्रैक्शन नीचे होती है तो नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है और यहाँ वाला इससे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे भी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन की पावर 3 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस का क्यूब थीटा, प्लस में यहाँ भी ऐसे ही होगा तो कॉस का क्यूब थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन का क्यूब थीटा। साइन के स्क्वायर से साइन का क्यूब कटेगा और एक कॉस थीटा नीचे, मतलब कॉस के स्क्वायर से कॉस का क्यूब थीटा कटेगा और एक कॉस बच जाएगा। यहाँ भी साइन के स्क्वायर से साइन का स्क्वायर कैंसिल होगा और एक साइन थीटा बच जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में नीचे आ जाएगा साइन थीटा। अब हम इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, प्लस साइन से साइन डिवाइड होगा, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा।
आगे देखिए, इस स्टेप के बाद में अब आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ध्यान से देखिएगा। आपको मैं एक फॉर्मूला दिखाता हूँ। आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab इधर माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करने जा रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया है अभी जो कि ऐसा होता है। आप जनरली बहुत सारे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत बार कर रखा है। आइए देखते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल के भी वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब देखिए, इसे जो है आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहेगा। अब देखिए, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे? a और b एक ब्रैकेट में ऐड करिए और होल स्क्वायर लगा दीजिए। ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, दोनों को एक ब्रैकेट में ऐड करिए और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दीजिए, फिर माइनस लिख दीजिए, फिर 2 लिखिए, फिर a और b लिख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है? साइन स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू कितनी है? कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। वी नो दैट दिस इज द आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। हमारी प्रूविंग में आपको दिखाई पड़ रहा होगा बीच में माइनस है, इस तरफ सेक और कॉसेक है। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। फिर माइनस करने के बाद 2, इनका एक स्क्वायर हट गया, तो मुझे पता चल गया कि इस एलसीएम के नंबर को दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 अपॉन कॉस इक्वल्स टू क्या है? सेक थीटा। 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा, माइनस एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, एंड दिस इज 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। सो दिस इज द RHS एंड हेंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और 3 नंबर में आने लायक बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 of this video, and this question was asked in 2021 in marks 3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है show that this is equal to this। अब इस क्वेश्चन को पहले हम रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज कैसे करेंगे? ये हमारे पास हो जाएगा साइन की पावर 6a, साइन की पावर 6a, ये इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस की पावर 6a इज इक्वल्स टू 1, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। अब ये हमारे लिए LHS हो जाएगा और वो हमारे लिए RHS है, तो अब LHS से RHS प्रूफ करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू द ब्रैकेट a प्लस बी। ये फॉर्मूला देखा होगा आप लोगों ने। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब को यहाँ रोक लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहीं लिखा हुआ है। ये प्लस का 3 जब इधर आएगा तो माइनस का 3ab इंटू द ब्रैकेट a प्लस बी आ जाएगा। आपको इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि ये दिखाई पड़ रहा है कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बनाएगा। तो देखते हैं, LHS ले लीजिए। LHS में हमारे पास है साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a। साइन की पावर 6 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल क्यूब, इसे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब। नाउ दिस इज a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इस जगह पे आ गए हम लोग, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब इसका आंसर ये है, तो क्या करेंगे? आंसर के अकॉर्डिंग पहले a और b को एक ब्रैकेट में जोड़ करके पावर 3 लगा दीजिए। a और b, ये दोनों a और b हैं, तो ये हुआ a और b, दोनों को ऐड कर लीजिए और उसके ऊपर पावर 3 लगा दीजिए, फिर माइनस लगाइए, फिर 3 लिखिए, फिर a लिखिए मल्टीप्लाई में। a कौन है? साइन स्क्वायर a। फिर b लिखिए, b कौन है?
कॉस स्क्वायर ए और ब्रैकेट में लिखिए ए प्लस बी, दोनों का ऐड फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। पुट द वैल्यूज ऑफ द आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1। सो 1 का क्यूब 1, दिस इज 3 साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा RHS, हैंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन कितना इजीली 1 2 3 4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर हम ये करना जानते हैं, इस क्वेश्चन को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में करते कैसे हैं। तो ये 2021 में आया हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अच्छे से 1 या 2 बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। आई होप ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, 1 मार्क्स में आया है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुरुआत में नहीं कराया मैंने, लेकिन अभी फिर से देख लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करवाने आया हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन में दिक्कत हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ लिखा है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू 2 है और 10 की पावर 20 अल्फा प्लस कॉट की पावर 20 अल्फा में जाना है। अब 20 जैसा पावर को सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है, इतना सॉल्व नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आ जाती है कि इतनी पावर तो नहीं बनाई जा सकती। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालना ही सबसे बेहतर तरीका है। अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, तब पावर 20 करके देख लेंगे कि क्या होने वाला है। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा को आप 1/10 अल्फा लिख सकते हैं। 10 अल्फा इक्वल्स टू 2। इनमें एलसीएम ले लीजिए, तो ये अब जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ये अल्फा उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 10 अल्फा। ये यहाँ पे ले आएंगे, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 10 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये क्या है आपके पास, ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। आप इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये एक फार्मूला भी है कि किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और b की जगह 1 तो मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब ये एक फॉर्मूला है 10 अल्फा माइनस का 2a भी, तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। टेकिंग रूट ले लीजिए दोनों साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 1। सो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 45। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 45। अब अल्फा की वैल्यू 45 आ गई है, उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 20 अल्फा की जगह 45 डिग्री, कॉट की पावर 20 अल्फा की जगह 45, 10 45 की वैल्यू 1 की पावर 20 प्लस कॉट की 45 वैल्यू 1 की पावर 20। 1 की चाहे कितनी पावर हो 1 ही रहता है, दैट इज वाई दिस इज अ 2। तो देखिए RHS प्रूव हो गया है। तो यही आपके पास क्या है, RHS हैंस प्रूव्ड। सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी आती है तो वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द योर एग्जामिनेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आ चुके हैं, कई बार। आप प्रूविंग एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज 8.4 हुआ करती थी, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जैसा है। ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहां पे आपको ये देखना पड़ता है कि एलएचएस में इस वाले 1 या इस वाले 1 की जगह पे आइडेंटिटी रखनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में ऊपर वाले 1 की जगह पे आइडेंटिटी हम लोग रखेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं पता है जिसको ये करना कि 1 की वैल्यू कहाँ रखनी है, तो ये क्वेश्चन वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या है, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। इस 1 की जगह पर आइडेंटिटी ले लीजिए सेक और टेन वाली। तो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस की जगह प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज।
और नीचे जैसा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए, कोई इशू की बात नहीं है। ऊपर देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये ऐड होंगे, एक ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट होंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये प्लस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपनी जगह पे है, और नीचे वाला जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखिए ध्यान से, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ऊपर ये पूरा एक स्टेप है, ये पूरा एक स्टेप है। इन दोनों स्टेप में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज अ कॉमन टर्म, तो ये कॉमन है तो इसको कॉमन लेके बाहर कर दीजिए। तो इसको बाहर कर दीजिए, दिस इज सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा ये प्लस का टर्म सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे ये बचेगा प्लस, और ये पूरा पूरा टर्म बाहर चला गया तो इसकी जगह कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा है 1। और नीचे देखिए यही लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, तो इसको इसकी तरह से अरेंज करके लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, ये पूरा पूरा टर्म इस पूरे पूरे टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। प्रूविंग में मुझे चाहिए साइन और कॉस में, तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए, दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, यही यहाँ पे क्या है RHS, तो हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सारा का सारा क्वेश्चन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये 1 रखना आता है या नहीं आता है। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि 1 कैसे, 1 की वैल्यू कहाँ रखनी है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।